सर्कुलर मोशन के इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे, अगर कोई पुली हो और उससे कोई मास लटका हुआ हो इस तरह, ये मान लीजिए एक पुली है और इससे एक मास लटका हुआ है, यह है M2 और इससे दूसरा मास लटका हुआ है M1। अब कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि M2 को किस एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जाए M1 अपनी जगह पे रुका रहे, या स्लाइड ना करे। मतलब क्या हुआ कि ना M1 नीचे जाए और ना M2 ऊपर जाए। अब इसको हमको घुमाना कैसे है वो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब हम M1 को घुमाएंगे तो M1 ऐसे घूमेगा ना, ऐसे ऐसे घूमेगा। तो ये किस तरह बना, ये कोनिकल पेंडुलम की तरह बना, कोनिकल पेंडुलम की तरह बना। और कोनिकल पेंडुलम हम पढ़ चुके, ये ऐसे घूमेगा, वर्टिकल से थीटा कोण बना रहा। कोनिकल पेंडुलम हम पढ़ चुके। इसका वेट M2G नीचे काम करेगा, डोरी तनेगी, इसमें टेंशन T। चूंकि स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग के दोनों तरफ टेंशन सेम होगी। अब हम इसके दो कंपोनेंट करेंगे टेंशन के। देखिए ये भी एंगल हो गया आपका थीटा, तो ये आपका बना T cos थीटा, और सेंटर की ओर ये बना P sin थीटा। इसकी रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल r। यहां तक आप देख चुके थे कोनिकल पेंडुलम में। अगर कोनिकल पेंडुलम आपकी समझ में नहीं आया, नहीं जान रहे हैं, तो इससे पहले वाला लेक्चर देखें जिसमें हमने कोनिकल पेंडुलम की बात की है। अगर कोनिकल पेंडुलम आपकी समझ में नहीं आ रहा है, अब तक आपने नहीं पढ़ा है, फिर इसको आप नहीं जान पाएंगे। तो अब इसको देखें आप, T cos थीटा बराबर किसके होगा, M2G के, ठीक, क्योंकि ये इसको बैलेंस कर रहा है। अब T sin थीटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, तो T sin थीटा बराबर M2R ओमेगा स्क्वायर। ये कितने एंगुलर वेलोसिटी घूम रहा है, ओमेगा से। ये हो गया एक, ये हो गया दो। अब चूंकि टेंशन दोनों तरफ सेम है, एक T का इक्वेशन बनेगा T बराबर M1G। हमको क्या चाहिए, हमको ओमेगा चाहिए, ठीक। तो अब ओमेगा हमको चाहिए, तो यहां से हमको थीटा एलिमिनेट कर दें और T को एलिमिनेट कर दें तो हमको ओमेगा मिल जाएगा। इक्वेशन 2 से देखें, T की जगह पे क्या रख देंगे हम, M1G sin थीटा बराबर M2T। अगर ये जितने से आप घुमा रहे हैं ये लंबाई L है, ये एंगल थीटा, तो ये कितना होगा, R बराबर होगा L sin थीटा। कोनिकल पेंडुलम में आप देख चुके थे। R की जगह पे हम लिख दें L sin थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। साइन थीटा से कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या मिला, M1 बटे M2 इंटू G बाई L। ये बना आपका ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा बराबर अंडर रूट M1 बटे M2 इंटू G बाई L। इतने मिनिमम, कम से कम इतने एंगुलर वेलोसिटी से आपको M2 को घुमाना होगा, तब M1 अपनी जगह पे रुका रहेगा। अब इसी पे क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अभी आपको बताएंगे कि ये किससे मिलता जुलता है। ये एक रॉड है और इससे एक रॉड जुड़ा हुआ है, और यहां से एक गेंद लटकी हुई है जिसकी लंबाई L है, इसका द्रव्यमान M है। क्वेश्चन को आप समझिए पहले। अब ये कह रहा है इसको घुमाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, इसको ऐसे घुमाया जा रहा है, ठीक। जब इसको आप ऐसे घुमाएंगे तो ये डोरी किधर भागेगी, इधर जाएगी, तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा। अब मान लीजिए ये R डिस्प्लेस R दूरी, और ये कितना, ये L हो गया। अब पूरे जो सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी वो कितनी होगी, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितनी होगी, L ये वाला प्लस R ये वाला, L प्लस R। अब देखिए R बराबर क्या होगा, R बराबर होगा L sin थीटा। यहां तक समझ गए। अब कंपोनेंट हम कर लें, तो T cos थीटा ये बराबर होगा mg के। कैसे देखें, डोरी में तनाव T, ये एंगल थीटा, तो ये हुआ T cos थीटा, और सेंटर की ओर जो लगेगा वो होगा T sin थीटा। तो T sin थीटा बराबर m
रेडियस किसकी, सर्कुलर पाथ की, इतने में थोड़ी ये घूम रहा है, ये चारों तरफ घूम रहा है ना। तो ये बना L प्लस एल साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब हम क्या करें, भाग कर दें। तो tan थीटा बराबर किससे किस में भाग करेंगे, ये एक मान लीजिए, ये दो मान लीजिए, तो दो में एक से भाग कर दीजिए, टी से कट गया। तो tan थीटा बराबर m L प्लस एल साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर बटे एम जी, एम से कट गया, एम से कट गया। ओमेगा स्क्वायर बराबर आपका आया जी tan थीटा बटे एल 1 प्लस साइन थीटा। अब ओमेगा बराबर निकालिए तो इस पे अंडर रूट आप चढ़ा दीजिए। अब देखिए, मान लीजिए अगर डोरी में तनाव पूछ रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही चीज आप पकड़े, अगर डोरी में तनाव पूछ रहा है तो स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो टी बराबर इसका स्क्वायर होगा प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, क्यों, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। और इस पे एक छोटा सा डिस्क रखा हुआ, इसका द्रव्यमान m है और इससे दूरी इसकी r है। इस पूरे डिस्क को ओमेगा से घुमाया जा रहा है, इस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। कह क्या रहा है कि ओमेगा को कितने वेग से घुमाया जाए, फाइंड ओमेगा मैक्सिमम सो दैट कि ये डिस्क स्लाइड ना करे, डिस्क डू नॉट स्लाइड। तो ये कह रहा है कि ओमेगा कितना होना चाहिए कि ये डिस्क स्लिप ना करे। अब क्या करेंगे, देखें, जब आप इसको रोटेट करेंगे तो इस पे जो सेंट्रीपिटल इस द्रव्यमान पे लगेगा वो कितना होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स F बराबर होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। आर कौन सा है, जहां पे ये रखा हुआ है, ये यही तो सर्कुलर पाथ पे ये चलेगा, एक बन गया। दूसरा क्या है, फ्रिक्शन, एफ मैक्स कितना होगा फ्रिक्शन फोर्स, ये होगा म्यू एम जी। तो स्लाइड ना करने के लिए ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। फॉर नो स्लिपिंग, फॉर नो स्लिपिंग एफ मैक्स बराबर सेंट्रीपिटल के म्यू एम जी, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना, एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्या कैंसिल हो गया, एम से कैंसिल हो गया, या ओमेगा बराबर अंडर रूट म्यू जी बटे आर। अब देखिए, इसमें इतना होगा तो स्लिप नहीं करेगा, अगर इससे ज्यादा हो गया तो स्लिप कर जाएगा, ये बाहर चला जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, ओमेगा मैक्स लेस देन आर इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी बटे आर। ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी सो दैट ये डिस्क स्लाइड नहीं करेगी, अगर इससे ज्यादा हो गया तो स्लाइड कर जाएगी या बाहर की ओर स्लिप कर जाएगी। ठीक, मैक्सिमम इतना होना चाहिए अंडर रूट म्यू जी बाई आर। अब इसमें एक चीज आप देखें, ओमेगा को और बढ़ाने के लिए आर का मान और घटना चाहिए, आर का मान और घटना चाहिए। अगर म्यू कांस्टेंट है तो इसको और हम इधर ले आए, ओमेगा को और तेज हम कर सकते हैं, ओमेगा को और तेज हम कर सकते हैं, या म्यू का मान बढ़ा दें, ओमेगा को और हम बढ़ा सकते हैं, मतलब उसको और तेजी से घुमा सकते हैं। अब इसी डिस्क प्रॉब्लम में एक दूसरे तरह क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क में एक पुली भी रख देते हैं, इसके सेंटर पे एक पुली भी है, इससे दो मास अटैच है, लंबाई इन डोरियों की एल है, सेम है, और फ्रिक्शन म्यू बराबर 0 है। फाइंड टी एंड ए विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क। डिस्क के सापेक्ष हमको टेंशन और, अब देखिए जब इसको घुमाएंगे आप, जब जैसे ये घूमने लगेगा वैसे ही ये ब्लॉक बाहर की ओर जाना चाहेगा। अब कौन जाएगा, देखें इस पे बाहर की ओर ज्यादा बल लगेगा, क्यों, क्योंकि इसका मास 2m है, और F बराबर होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो जिसका m ज्यादा है, देखिए ओमेगा से ये भी घूम रहा, ओमेगा से ये भी घूम रहा, ये रेडियस दोनों के बराबर है, ये भी एल है, ये भी एल है, तो जिसका m ज्यादा होगा वो बाहर जाएगा। तो कौन सा जाएगा, 2m वाला। तो जैसे ही ये घूमना शुरू होगा, क्योंकि फ्रिक्शन 0 है, इस पे फ्रिक्शन नहीं है, तो 2m बाहर की ओर जाना चाहेगा, m किधर आएगा, ये अंदर की ओर आएगा। ठीक है, तो वही एक्सेलरेशन वो पूछ रहा है। तो अब हम देखें नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर बराबर कितना होगा, m इंटू ए। तो सेंटर की ओर नेट फोर्स कितना है, सेंटर को इस पे देखें हम, नेट फोर्स कितना है सेंटर की ओर, 2m L ओमेगा स्क्वायर
माइनस टी बराबर हो गया 2m इंटू, ये पहला इक्वेशन हो गया इसका एफबीडी अगर आप देखें तो। दूसरा क्या हो गया, देखिए ये बाहर जा रहा है, दूसरा क्या हो गया अंदर आ रहा है, तो t माइनस एम एल ओमेगा स्क्वायर बराबर m इंटू ए। अब इन दोनों इक्वेशन से आप देखें, अगर इनको हम ऐड कर दें पुली वाले सेक्शन को, आपने देखा होगा कि टिप ये कट जाएगा, तो हमको क्या मिला, a बराबर, इसको जोड़ेंगे आप तो ये हो गया 3ma बराबर 2ml ओमेगा स्क्वायर माइनस ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये बना ml ओमेगा स्क्वायर, mm से कट गया तो a बराबर कितना बना, l ओमेगा स्क्वायर बाई 3। ये एक्सेलरेशन आ गया, इस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक स्लिप करेगा विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क हाइए। अब a का ये मान किसी इक्वेशन में रख दीजिए, रखें किसी इक्वेशन में रख दें, इसमें रख देते हैं चलिए, तो t बराबर बना m l ओमेगा स्क्वायर बाई 3 और प्लस m l ओमेगा स्क्वायर, तो ये कितना बना, ये बना 4/3 m l ओमेगा स्क्वायर। ये टेंशन हो गई, तो दोनों में टेंशन बराबर होगी क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है। अगर स्ट्रिंग मासलेस नहीं होती तो टेंशन दोनों तरफ सेम नहीं होता। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक के जरिए भी आप इसको कर सकते हैं, इतना सब आपको जहामत करने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन कैसे निकालें, एक्सेलरेशन बराबर पुली वाले केस में सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग, तो सपोर्ट कौन कर रहा है, ये वाला मास कर रहा है ना, तो सपोर्टिंग फोर्स कौन सा है, 2ml ओमेगा स्क्वायर माइनस अपोजिंग फोर्स कौन है, ml ओमेगा स्क्वायर बटे टोटल मास कितना है 2m प्लस m, तो ये कितना आ गया आपका, आ गया ml ओमेगा स्क्वायर बाई 3m, m से कट गया l ओमेगा स्क्वायर बाई 3, उतने तो आया। ठीक, तो ये दो तरह के क्वेश्चन थे सर्कुलर मोशन में, हॉरिजॉन्टल वाले में जिसको हमने देख लिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। तो वर्टिकल सर्कल का मतलब क्या है, पहले थोड़ा सा आप समझ लें। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे थे, ऐसे घुमा रहे थे, अब हम उसको कैसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कल में मोटा मोटा हम थोड़ा आपको आइडिया बता दें ताकि आपको आसानी हो अगले लेक्चर में इसको समझने के लिए। मान लीजिए किसी डोरी से, एल लंबाई की डोरी से एक m द्रव्यमान का पत्थर है जिसको बांध के हम ऊर्ध्वाधर वृत्त में, इसी को बोलते हैं वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं। अब आप सोचिए कि ये इसका लोएस्ट पॉइंट है और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, तो सबसे ज्यादा टेंशन कहां होगा, डोरी के टूटने का खतरा सबसे ज्यादा कहां होता है, कहां टूटेगा, देखिए जब ये अपने लोएस्ट पॉइंट से गुजरेगा तब इसमें टेंशन मैक्सिमम होगा, फिर टेंशन घटते 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 इसके हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन मिनिमम होगा, फिर अगर इसको पार कर ले गया फिर मिनिमम से घटेगा फिर मैक्सिमम होगा। इसमें हमको बहुत सारी केसेस को डिस्कस करना होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो नीट का हो चाहे जेई का हो, उसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें कंफ्यूज बहुत करता है एग्जामिनर, इसमें आपको कंफ्यूज बहुत करता है। तो उसके लिए है कि हम इसकी डीप स्टडी करें, और बहुत आसान है ये, बहुत मुश्किल नहीं है। तो तब तक दूसरे लेक्चर का वेट करें आप। थैंक यू।